हेलो फ्रेंड, अब हम लोग कोलिजन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थ्योरी पार्ट हम लोग देख चुके हैं। लास्ट जो लेक्चर था हमारा वो टोटल क्या था, थ्योरी पार्ट था। अब हम लोग उस थ्योरी के बेसिस पे जो नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 66 है। नाउ body A of mass 4m moving with speed u collides with another body B of mass 2m at rest। ये कह रहा है कि बॉडी है, कोई बॉडी है मास बॉडी A, इसकी मास कितनी है 4m है, मूव कर रहा है स्पीड u से। ठीक है, और दूसरे बॉडी B से ये क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, जो कि अभी क्या है रेस्ट में है, जिसकी मास कितनी है 2m है, 2m मास है। ठीक है, और ये कह रहा है कि द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर। कोलिजन हेड ऑन है और इलास्टिक इन नेचर है। हेड ऑन कोलिजन है, इसका ये मतलब है कि इसमें आप दो चीज़ लेंगे कि एक तो ये कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा क्योंकि कोलिजन इलास्टिक नेचर का है, और मोमेंटम भी कंजर्व होगा क्योंकि ये कोलिजन है और इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है सिस्टम के ऊपर। ठीक है, आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए इज। ये कह रहा है कि कोलिजन के बाद जो ए है कितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस करेगा। ठीक है, तो एनर्जी लॉस करने के लिए फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी कितना ये लॉस करेगा, उसके लिए हमें सबसे पहले ये निकालना होगा कि ए की फाइनल एनर्जी कितनी होगी, और इनिशियल एनर्जी हमें पता है, तो हम ये निकालेंगे कि ए एनर्जी कितना लॉस कर रहा है। तो इसके लिए हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी स्पीड पता होनी चाहिए। देख लेते हैं, आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं कि ये ए बॉडी है, इसकी स्पीड हो गई v1 और इस वाले पार्टिकल b की स्पीड हो गई v2। हमको इस पार्टिकल से कोई मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है सिर्फ ए से मतलब है। ए की फाइनल वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, हमने आपको इक्वेशन डिराइव करके लास्ट लेक्चर में बताया था। तो आप वैल्यू पुट करें और v1 की वैल्यू फाइंड करें कितनी होगी। v1 इज इक्वल टू होगा, जो इसका फाइनल वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, m1 4m माइनस m2 2m बाई में 6m। इनिशियल स्पीड इसकी u है और ये 0 है u2, तो होल टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 0। आपके पास कितना आ गया 2m 6m इंटू u, कैंसिल आउट, ये 3 u अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इनिशियल इनिशियल स्पीड u और फाइनल स्पीड आपके पास आ गया u/3। आप एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। इनिशियल एनर्जी आपकी कितनी थी, इनिशियल एनर्जी हाफ m v² दैट इज 2mu²। ये आपकी इनिशियल एनर्जी है। फाइनल एनर्जी आपकी जो होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी हाफ m u² अपॉन 9, u/3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, दैट इज 2/9 mu²। ठीक है, एनर्जी कितना लॉस हुआ उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लॉस इन एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। कितना इनिशियल 2mu², फाइनल काइनेटिक एनर्जी 2/9 mu², कितना हो जाएगा 18 माइनस 2 16/9। दिस वन अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो रहा है कोलिजन में। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना होगा कि लॉस ऑफ एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो रहा है 16/9, और इनिशियल एनर्जी कितनी है 2mu²। ये कैंसिल आउट होगा और ये हो जाएगा 8, तो आपके पास आ रहा है 8/9। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा 8/9।
ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 66 को सॉल्व करेंगे कि हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का कितना है। तो इनिशियल एनर्जी ये आपने निकाल लिया, फाइनल एनर्जी पार्टिकल के पास कितनी होगी, इसके लिए आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना होगा, जो हमने फाइनल वेलोसिटी यहाँ से फाइंड किया और हमने फाइनल एनर्जी निकाला इतना। जब आपके पास इनिशियल एनर्जी है, फाइनल एनर्जी है, तो आप चेंज इन एनर्जी निकाल सकते हैं जो कि लॉस ऑफ एनर्जी होगा, वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आपके पास जो एनर्जी लॉस है वो 16/9 mu² है। तो फ्रैक्शन करने के लिए क्या होता है कि लॉस ऑफ एनर्जी बाय इनिशियल एनर्जी आप जब करेंगे तो आपके पास 8/9 आएगा। ठीक है, ये हमारा 66 का सॉल्यूशन था। ये 2019 का क्वेश्चन था। ठीक है, ये लिखना मैं भूल गया था, 2019 का ये क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, इसमें आपको ये कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड करना है। और हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ जो रेस्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। ये आपको पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। अब क्वेश्चन देखें कि अब मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m, ठीक है, कोई मूविंग ब्लॉक है जिसकी मास क्या है, m है, मूव कर रहा है, आपको स्पीड नहीं पता है कितने स्पीड से ये मूव कर रहा है। ठीक है, कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग अ मास 4m, ये स्टेशनरी ब्लॉक है 4m मास का है। ठीक है, ये अभी क्या है, रेस्ट में है, स्टेशनरी ब्लॉक है। द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट, ये कह रहा है कि आफ्टर कोलिजन, ये इससे कोलाइड किया, कोलिजन के बाद जो लाइटर ब्लॉक m है वो रेस्ट में आ गया, ये आपको रेस्ट में आ गया आफ्टर कोलिजन। नाउ व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज v, ये कह रहा है कि जब इनिशियल वेलोसिटी इसकी v थी, v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा था, देन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा। देखो आपको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पता है, कितना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v माइनस 0, ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। v वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है 4m की तरफ, तो आपको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पता है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के लिए क्या करना होगा कि आपको इस वाले ब्लॉक 4m फाइंड करना होगा कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर कोलिजन। इसके लिए आपको मोमेंटम कंजर्व करना होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर नहीं एक्ट हो रहा है, तो क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। आप मोमेंटम कंजर्व कर लें, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, सिस्टम का मूव कर रहा है तो mv, इसकी क्या होगी 0, तो क्या हो जाएगा mv हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इस बॉडी, ये बॉडी रेस्ट में आ रहा है तो 0, इसका कितना हो जाएगा 4mv'। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल कर दें तो क्या हो जाएगा, mv इज इक्वल टू 4mv'। आपको क्या आ गया, v' की वैल्यू आ गई v/4। आप यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फाइंड कर लेंगे, कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी, v' माइनस 0, v' कितनी है v/4, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपके पास आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो कि v/4 है, बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो कि v है, ये v कैंसिल आउट होगा और वैल्यू क्या आएगा 1/4 इज इक्वल टू 0.25। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 68, इसमें ये कह रहा है कि अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg which is suspended by light inextensible string of length 5 meter.
As a result, the center of gravity of the block is found to rise a vertical distance of 10 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि ये कोई ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, और ये क्या है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से क्या है बंधा हुआ है, जिसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है, 5 मीटर का ये लेंथ है, ठीक है। और यहाँ से एक बुलेट इसको क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। ये बुलेट है, मास इसका कितना है 10 ग्राम, मूव कर रहा है 400 मीटर पर सेकेंड से। ये बुलेट मूव कर रहा है 400 मीटर पर सेकेंड से। ये एक वुडन ब्लॉक को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, जिसका जो मास है दिया हुआ है कितना, 2 kg, ठीक है। जैसे ही इसने इसको हिट किया, ये कह रहा है कि ये बुलेट तो निकल जाएगा बाहर। मान लेते हैं ये बुलेट बाहर निकल गया और इसकी वेलोसिटी हो गई v2, और ये कह रहा है कि ये वुडन ब्लॉक जो है ये राइज कर गया सर्टेन हाइट। ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर राइज कर गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एज अ रिजल्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज फाउंड टू राइज वर्टिकल बाई 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, राइज हो गई। मान लेते हैं कि जस्ट आफ्टर कोलिजन वुडन ब्लॉक की जो स्पीड है वो मान लेते हैं v2 डैश हो गई, ठीक है, और ये बुलेट की वेलोसिटी स्पीड v2 हो गई। तो हमें ये फाइंड करना है कि द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इट इमर्ज आउट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ब्लॉक विल बी। ये स्पीड आपको फाइंड करना है कितनी होगी। सबसे पहले आप मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, ठीक है, मोमेंटम को कंजर्व करें, क्या होगा, m1 इंटू 400 ये इक्वल होगा m2 v2 डैश प्लस m1 v2, ये फर्स्ट इक्वेशन होगा। और आप v2 का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे कि जिस इंस्टेंट पे पार्टिकल को v2 डैश वेलोसिटी मिला है, ये स्पीड लेकर ये क्या कर रहा है, 10 सेंटीमीटर हाइट राइज कर रहा है। तो आप एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे इस ब्लॉक के लिए। सिर्फ क्या होगा, हाफ mv² m2 v2 डैश का होल स्क्वायर, ये बराबर क्या होगा, इसका पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी mgh, कैंसिल आउट। आपको यहाँ से v2 डैश की वैल्यू पता चल जाएगी, क्या होगी, v2 डैश इज इक्वल टू v2 डैश इज इक्वल टू 2gh। वैल्यू फाइंड कर ले, 2gh क्या हो जाएगा, 2g की वैल्यू 10, h 10/100 √2 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से क्या होगा, ये v2 ब्लॉक वुडन ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ आप इसकी वैल्यू रखें, क्या होगा, m1 डैश क्या लिखेंगे आप, 400 इंटू 10/1000 इज इक्वल टू 2 इंटू √2 प्लस m1 की मास 10/1000 v2। यहाँ से आपको v2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। वो कितनी होगी, 4 माइनस 2 √2 इंटू 100, ठीक है, ये v2 होगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 1.414 अप्रोक्स 2.8 के होगा, 2.8 लेकर चलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2.8 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, 2.8 1.2 इंटू 100 दैट इज़ 120 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या होगी, स्पीड होगी। कि इस स्पीड से क्या होगा, पार्टिकल इमर्ज करेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, इसमें क्या कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल बॉल्स A एंड B, 2 आइडेंटिकल बॉल्स हैं A एंड B हैविंग वेलोसिटीज ऑफ 0.5 and 0.3 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली कोलाइड्स इलास्टिकली इन वन डायमेंशन, द वेलोसिटी ऑफ B एंड A विल बी क्या होगा, ठीक है। देखिए 2 बॉल है और आइडेंटिकल बॉल है, मीन्स कि दोनों की मास क्या होगी, सेम होगी। ये कह रहा है कि A ब्लॉक है, A बॉल है और ये B बॉल है।
ये इधर मूव कर रहा है वेलोसिटी कितना से 0.5 मीटर पर सेकेंड से, और ये दूसरा वाला मूव कर रहा है ऐसे कितने की वेलोसिटी से 0.3 मीटर पर सेकेंड से। ये नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी आपस में क्या होगा, अपोजिट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं तो इस डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये कोलिजन क्या हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, क्या होगी। मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि अगर कोलिजन इलास्टिक हो और कोलिजन इलास्टिक वन डायमेंशन और सिमिलर मासेस का हो, आइडेंटिकल मासेस का हो, तो वहाँ वेलोसिटी क्या होता है, इंटरचेंज होता है। इंटरचेंज होता है वेलोसिटी, इंटरचेंजिंग। इंटरचेंजिंग ऑफ वेलोसिटी अकर होता है जब सेम मास के पार्टिकल इलास्टिक कोलिजन में जब इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो क्या होगा, ये ए का वेलोसिटी बी ले लेगा, तो बी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0.5। डायरेक्शन सेम रहेगा, डायरेक्शन जो इसकी है वो इसकी होगी। बी की वेलोसिटी ए ले लेगा और डायरेक्शन देखें इस साइड है। अब आप मैच करवाएं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर है। बी की वेलोसिटी 0.5 और ए की वेलोसिटी -0.3। ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव था और ये डायरेक्शन निगेटिव था। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव का जो केस है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये पूरा का पूरा क्या है, थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको थ्योरी पता है तो आप आंख बंद करके क्या करेंगे, बी पे टिक करेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 70। इसमें यह कह रहा है कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 एंड v2। कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड v2 से मूव कर रहा है। एट द इनिशियल मोमेंट देयर पोजीशन वेक्टर्स आर r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दोनों का जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 और r2 रिस्पेक्टिवली है। द कंडीशन फॉर पार्टिकल ए एंड बी फॉर देयर कोलिजन। पार्टिकल को कोलाइड करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या होगा। देखें, ये कह रहा है पोजीशन वेक्टर हम लोग किसी रेफरेंस से लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा रेफरेंस है और पार्टिकल ये r1 है पोजीशन वेक्टर और ये r2 पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा है वेलोसिटी v1 से, और मान लेते हैं ये इधर मूव कर रहा है या इधर मूव कर रहा है, किधर भी आप मान लेते हैं इधर ही मूव कर रहा है। पार्टिकल आपस में जाकर किसी पॉइंट पे कोलाइड कर जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर कोलाइड कर गया, तो इस पार्टिकल जो कोलाइड किया तो इसका अपना पोजीशन वेक्टर होगा ये। अगर पार्टिकल इस पॉइंट पे आके कोलाइड कर गया, पॉइंट ये ओ था, पॉइंट ए मान लेते हैं, इस पॉइंट पे आके कोलाइड कर गया तो इसका अपना पोजीशन वेक्टर था। तो कोलाइड करने के लिए दोनों का पोजीशन वेक्टर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आपको पोजीशन वेक्टर सेम करना होगा। ये इधर मूव किया, ए पॉइंट पर आया, और ये इधर मूव किया, ए पॉइंट पे आया। दोनों को कोलाइड करने के लिए पोजीशन वेक्टर आर ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप कैसे इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर आर क्या लिखेंगे, पार्टिकल ए के लिए क्या लिखेंगे, ए के लिए लिखेंगे r1 प्लस v1 इंटू टी। मान लेते हैं किसी टाइम t के बाद ये आपस में कोलाइड हुआ तो v1 इंटू टी, और इसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, b के लिए इस पॉइंट को आप c मान लें, ये पार्टिकल a है और ये पार्टिकल b है। ठीक है, तो b के लिए क्या लिखेंगे, r2 v2 इंटू टी। कोलाइड करने के लिए दोनों का पोजीशन वेक्टर सेम होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे आप,
R1 प्लस V1t इज इक्वल टू R2 प्लस V2t। यहाँ से आप टाइम निकाल लें कि कितने देर के बाद पार्टिकल, कितने टाइम में पार्टिकल कोलाइड कर जाएगा, निकाल लें टाइम। लिखेंगे आप R1 माइनस R2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 इंटू टी। आपके पास टाइम आ गया, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम जो होगा वो R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड होगा, बाय V2 माइनस V1 का मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड लेंगे वैसे भी, ठीक है। तो आप यहां पे पुट कर दें t की जगह पर इस वैल्यू को, क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड अपॉन V2 माइनस V1 मैग्नीट्यूड। ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा R1 माइनस R2 बाई R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई में V2 माइनस V1 का मैग्नीट्यूड। ये वाला जो रिलेशन है ये कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये सी ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम सॉल्व करते हैं थोड़ा दिक्कत होती है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम दोनों के पोजीशन वेक्टर को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, कि दोनों का पोजीशन वेक्टर एट द टाइम ऑफ कोलिजन इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है, सॉल्यूशन है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, इसमें क्या कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर विद एन इनिशियल वेलोसिटी v0। ये कह रहा है कि कोई बॉल है जिसे हम हाइट 20 मीटर से क्या कर रहे हैं, फॉल करवा रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक रहे हैं विद इनिशियल वेलोसिटी v0, ठीक है। हाइट कितनी है, 20 मीटर है। इट कोलाइड्स विद द ग्राउंड, लॉसेस 50% ऑफ इट्स एनर्जी इन कोलिजन। ये कह रहा है कि ग्राउंड से हिट करने के बाद ये 50% एनर्जी क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। 50% एनर्जी लॉस कर रहा है, ठीक है, ग्राउंड से कोलाइड करने पर। एंड रिबॉन्ड्स बैक टू द सेम हाइट, और ये फिर सेम हाइट पे भी रिबॉन्ड्स बैक हो जाता है, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, ये जो v0 है ये कितनी होगी। देखें, जब ये ग्राउंड से हिट करेगा तो इसकी एनर्जी 50% लॉस हो रही है, फिर उसके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा। मान लेते हैं ये फिर v1 वेलोसिटी से क्या हो रहा है, जा रहा है ऊपर, आफ्टर लॉस ऑफ 50% एनर्जी। फिर फाइनली यहाँ पे पहुँचने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है v2, ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तब हम ये v2 क्या v0 क्या होगा फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे कि आप ये फाइंड करें कि जस्ट बिफोर कोलिजन ये इसकी वेलोसिटी v0 जब ये गिरेगी नीचे कितनी होगी। मान लेते हैं कि v वेलोसिटी अभी है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, क्या हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड और वेलोसिटी भी डाउनवर्ड, पॉजिटिव ले लें आप, तो क्या हो जाएगा 2gh v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी v0 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आपको v स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगा। v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2, g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू है, g की वैल्यू 10 और हाइट 20 प्लस v0 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 प्लस v0 का होल स्क्वायर, ये होगा। इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, अभी ग्राउंड को हीट नहीं किया है, उस टाइम पे इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी जो होगी वो होगी हाफ m v स्क्वायर दैट इज 400 प्लस v0 का होल स्क्वायर। अब ये 50% एनर्जी लॉस कर रहा है,
तो लॉस करने के बाद इसकी एनर्जी कितनी हो गई ई डैश 1/4 m 400 प्लस वी नॉट का होल स्क्वायर होगा। 50% इसका ले लिया तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा तो, और 2 to 4 1/4। अब एनर्जी लॉस करने के बाद इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1 हो गई। तो आप v1 वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, हाफ m v1 का होल स्क्वायर करेंगे, ये mm कैंसिल आउट होगा, ये कट जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 प्लस v0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2v1 का होल स्क्वायर। ये 2 इधर चलाएगा तो 2v1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस वेलोसिटी से पार्टिकल क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और फाइनली पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही है। तो आप एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन भी लगा लें या फिर ये फार्मूला का यूज़ कर लें। क्या हो जाएगा -2gh। पार्टिकल मूव अपवर्ड कर रहा है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल अपवर्ड कर रहा है और g की वैल्यू नीचे है, तो क्या हो जाएगा -2gh। अगर आपने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड को नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव का खेल करें तो कितना हो जाएगा -2gh इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो रही है 0, और इनिशियल कितनी है v1 का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा v2gh दैट इज 2g10h20 इज इक्वल टू v1 का होल स्क्वायर। v1 का होल स्क्वायर यहाँ से आ रहा है, आपको कितना आ रहा है 400 प्लस v0 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब आप इसको सॉल्व कर लें, ये 2 इधर लेके जाएं, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 40 इंटू 2 80 800 माइनस 400 इज इक्वल टू v0 का होल स्क्वायर। तो v0 का होल स्क्वायर बराबर 400 आ रहा है, तो v0 बराबर हो जाएगा आपको 20 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर जो होगा इसका ये डी आंसर इसका होगा 20 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 71 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, इसमें क्या कह रहा है कि ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस अ ब्लॉक ऑफ मास m moving at speed v collide elastically with another block of same mass m which is initially at rest। ये कह रहा है कि ये ब्लॉक है, मान ले ऐसे, ये ब्लॉक है, मास m है, मूव कर रहा है स्पीड v से। ये दूसरा ब्लॉक है सेम मास का, रेस्ट में है, इसकी स्पीड क्या है 0 है। ये इससे इलास्टिकली क्या कर रहा है कोलाइड कर रहा है। कोलिजन क्या है, इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ब्लॉक मिक्स में, देखें ये ब्लॉक मान लेते हैं A है, ये ब्लॉक मान लेते हैं B है। ये कह रहा है आफ्टर कोलिजन ब्लॉक A मूव्स एट एन एंगल थीटा टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है कि ये ब्लॉक जो है A ये इस डायरेक्शन में मूव कर गया, ब्लॉक A एंगल थीटा बनाकर, ठीक है, एंड हैज़ अ स्पीड v/3, और स्पीड इसकी कितनी है v/3 स्पीड है, ये भी दे दिया है क्वेश्चन में। कह रहा है द ब्लॉक द सेकेंड ब्लॉक स्पीड आफ्टर द कोलिजन, जो ये जो सेकेंड ब्लॉक B है इसकी स्पीड कितनी होगी आफ्टर कोलिजन, आपको ये फाइंड करना है कि ये इसकी स्पीड v डैश कितनी होगी। अब आप देखें, हमने थ्योरी में आपको बताया था कि अगर कोलिजन इलास्टिक नेचर का हो तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होता है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। आप दोनों को इक्वल कर दें, आप इसकी वेलोसिटी क्या, स्पीड क्या होगी फाइंड कर लेंगे। आपको मोमेंटम कंजर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एंगल पे आ गया, 2 डायमेंशन में चला गया, क्यों इतना लंबा प्रोसेस आप जाएंगे करने के लिए। आप सिंपल काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कर दें, आंसर आपके पास। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v² होगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m v/3 का होल स्क्वायर दैट इज v² अपॉन 9 प्लस इस वाले ब्लॉक का हाफ m v डैश का होल स्क्वायर। दोनों को आप इक्वल कर दें तो क्या हो जाएगा, हाफ m v², ये बराबर होगा हाफ m that is 1/18 m v²
प्लस 1/2 एम वी डैश का होल स्क्वायर। ये 2 कैंसिल आउट कर ले 9, ठीक है। इसको इधर लेकर जाएं तो कितना हो जाएगा, आप इसको इधर लेकर जाएंगे तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, 1 एम वी स्क्वायर माइनस 1/8 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी डैश का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 8 माइनस, सॉरी ये 9 है, 9 माइनस 1 8, 8/9 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी डैश का होल स्क्वायर। एम कैंसिल आउट, आपके पास जो वी डैश का होल स्क्वायर होगा वो आ जाएगा 8/9। जब आप इसको अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2/3 मीटर पर सेकेंड, जो कि आपका ऑप्शन सी है। तो सिंपली आप काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करते हैं, आप आंसर क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, इसमें क्या है कि 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 मूव विद इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2, ठीक है। 2 पार्टिकल है, मास m1 है, मूव कर रहा है u1 से, मास m2 है, u मूव कर रहा है u2 वेलोसिटी से, ठीक है। ऑन कोलिजन वन ऑफ द पार्टिकल्स गॉट एक्साइटेड टू हायर लेवल। कोलिजन में क्या होता है, एक पार्टिकल एक्साइट करके हायर लेवल पे चला जाता है आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी E। If the final velocities of the particle be v1 and v2, then we must have। 4 ऑप्शन थे, बहुत लंबे लंबे ऑप्शन थे, इसलिए मैंने नहीं लिखा है, बट मैं आपको इसका रिजल्ट बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखें, आफ्टर कोलिजन एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हो गई इसकी v1 और दूसरे की v2, ठीक है। और हमें ये कह रहा है कि एक पार्टिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, E एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और हायर लेवल पर चला जाता है, ठीक है। तो आपको रिलेशन बताना है, रिलेशन क्या होगा, आप सिंपली एनर्जी का कंजर्वेशन लगा दें ना, एनर्जी को कंजर्व कर दें। इनिशियल एनर्जी आपके पास कितनी है, हाफ m1 u1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का होल स्क्वायर। फाइनल एनर्जी आपके पास कितनी है, हाफ m1 v1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का होल स्क्वायर प्लस ये एनर्जी जो एनर्जी पार्टिकल ने एब्जॉर्ब किया, और दोनों एनर्जी क्या होगा, इक्वल होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बस यही रिलेशन आपको फाइंड करना था। तो क्या हो जाएगा, हाफ m1 u1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा किसके, हाफ m1 v1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का होल स्क्वायर प्लस E। ये हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। देख लें कैसा है। ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि ये E इधर न लिखकर इसको ऐसे लिख दिया है, बस ये ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इस ऑप्शन में क्या करना है, टिक कर देना है, बस आपको रिलेशन फाइंड करना था एनर्जी को कंजर्व करके। तो ये क्वेश्चन नंबर 73 तक हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।